हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कर्नल और डिफेंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, और आज की वीडियो में हम द पोर्टुगीज इन इंडिया के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट शिप ऑफ पोर्टुगीज अराइव्ड एट। इसके ऑप्शंस हैं ए कैलिकट, बी कोचीन, सी कन्नौर, डी गोवा। फ्रेंड्स, इसका आंसर जानने से पहले हमें इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो इसका बैकग्राउंड रहा है, वो जानने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था 7th सेंचुरी में, तो उस टाइम जो अरब्स थे उन्होंने अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था इजिप्ट में, पर्शिया में, जिसकी वजह से जो डायरेक्ट कांटेक्ट था यूरोपियंस का इंडियंस के साथ में वो डिक्लाइन होने लग गया था। और उनकी जो ईजी एक्सेसिबिलिटी थी इंडियन कमोडिटीज़ की, जैसे स्पाइसेस, कैलिकोज, सिल्क या वेरियस प्रेशियस स्टोन, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, वो अफेक्ट होने लग गया था। एंड इन 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू द ओटोमन टर्क्स हु आर ऑन द एसेंडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, और जो द रेड सी ट्रेड रूट था वो एक स्टेट मोनोपोली था, जो जिस पे भी इस्लामिक रूलर्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था, जो कि एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रास्ता था। और जिसकी वजह से क्या हो रहा था फ्रेंड्स, कि जो लैंड रूट्स थे इंडिया का वो भी अरब्स ने कंट्रोल कर रखा था। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टांसिस में, ये जो यूरोपियंस थे वो बहुत ही ज़्यादा कीन हो रखे थे कि वो इंडिया के साथ कोई डायरेक्ट सी रूट ढूंढ के निकालें। और उस टाइम के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो आइडिया था ओशियन रूट इंडिया की तरफ फाउंड करने का, वो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे ट्रेंड में था। जो उस टाइम के जो लोग थे, फॉरेनर लोग, वो बहुत ही ज़्यादा कीन थे कि एक ट्रेड रूट फाउंड करेंगे इंडिया के साथ जुड़ने जोड़ेगा। और ये एक तरीके का ऑब्सेशन हो चुका था। जो उस टाइम के प्रिंस थे, हेनरी पोर्टुगल के प्रिंस, जिन्हें उनका जो निकनेम था नेविगेटर, वो उनका डोमिनेशन था ईस्टर्न मेडिटेरियन में उनका डोमिनेशन था। और ऑल जितने भी रूट्स थे जो इंडिया को कनेक्ट करते थे यूरोप के साथ में, उस पर उनका डोमिनेशन था। फ्रेंड्स, 1487 में पोर्टुगीज नेविगेटर, जिनका नाम था बार्थोलोम्यू डियास, rounded the Cape of Good Hope in Africa and sailed up to the eastern coast, and he was well convinced that the long sought after the sea route to India had been found. But it was only 10 years later that an expedition of Portuguese ship headed out to India in 1497 and arrived in India in slightly less than 11 months time in May 1498. सो फ्रेंड्स, वास्को डी गामा, इनका जो अराइवल, ये अपनी 3 शिप्स के साथ इंडिया आए थे, जो लेड बाय गुजराती पायलट जिनका नाम था अब्दुल माजिद। कैलिकट में ये सबसे पहले आए थे मई 1498, एंड जिसकी वजह से जो इंडियन हिस्ट्री के कोर्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। जो उस टाइम के जो हिंदू रूलर थे कैलिकट के, जिनका नाम था जमोत्री भी उन्हें कहा जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज़ A. Calicut. So friends, our next question is, Vasco da Gama set up his trading factory at, and the options are A. Madras, B. Bombay, C. Pulicat, D. Kannur. So friends, वास्को डी गामा जो हैं, ये सबसे पहले इंडिया में आए थे 1498 में। इसके बाद ये वापस चले गए थे। फिर ये वापस 1501 में ये इंडिया में आए थे। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी, वो इन्होंने सबसे पहले सेटअप की थी कन्नौर में, एंड ग्रेजुअली कैलिकट, कन्नौर और कोचीन बिकम द इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स फॉर द पोर्टुगीज। तो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज कन्नौर। So friends, our next question is, the Battle of Dio was fought in which year? And the options are A. 1508, B. 1509, C. 1510, D. 1511. Friends, 1505 में किंग ऑफ पोर्टुगल, उन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया इंडिया के लिए, जिनका जो टर्म इन्होंने डिसाइड हुआ था दैट वाज 3 year टर्म। एंड उनका ये काम था कि वो जो पोर्टुगीज़ की जो पोजीशन है उससे वो कंसोलिडेट करे, और जो मुस्लिम ट्रेड है उसे भी वो डिस्ट्रॉय करे। और इन्हें ये एडवाइस किया गया था कि वो फोर्ट्रेसेस बनाएं अंजाडीवा में, कोचीन, कन्नौर और कीवा में, ताकि वो अपनी पोजीशन को और भी डोमिनेंट बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, और उस टाइम पे क्या होता है कि जो इजिप्शियंस थे उन्होंने फ्लीट को रेस किया था रेड सी में, ताकि वो एडवांसमेंट, जो पोर्टुगीज़ की जो एडवांसमेंट है
उसको वो लोग रोक सके। सो फ्रेंड 1508 में पोर्टुगीज स्क्वाड्रन को डिफीट किया था एक नेवल बैटल में, जिसे बैटल ऑफ दियो कहा जाता है, जिसमें कंबाइन आर्मीज थी इजिप्शियन और गुजरात नेवीज की। जिसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि जो गवर्नर थे अल्मीडा, उनके बेटे को मार दिया गया था, जिसकी वजह से इस डिफीट को क्रश करने के लिए, इस डिफीट का बदला लेने के लिए, उन्होंने जो अल्मीडा का जो विजन था कि जो पोर्टुगीज़ हैं उन्हें मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बनाने का ये उनका विजन था, और उन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी दी थी। सो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है दैट इज 1508 मीन्स 1508। सो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हु इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन द ईस्ट, एंड द ऑप्शंस आर ए नीनो डा चून्हा, बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सी अल्फांसो डी एल्बुक्यूर्क्यू, डी वास्को डी गामा। फ्रेंड्स जो हमारा राइट आंसर है वो है सी अल्फांसो डी एल्बुक्यूर्क्यू। अल्मीडा के बाद फ्रेंड्स इन्हें गवर्नर ऑफ इंडिया बनाया गया था, पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया, ठीक है। एंड इन्हें ही रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन द ईस्ट कहा जाता है। इन्होंने पोर्टुगीज के लिए एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बना था इंडियन ओशन के ऊपर, एक बेस बना के, एक बेस स्टैब्लिश करके इन्होंने ये काम किया था, जिससे इंडियन ओशन पे नज़र रखी जा सके। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर नीनो द चून्हा ट्रांसफर्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ Portuguese government in India from Cochin to Goa? And the options are A 1529, B 1530, C 1531, D 1532। फ्रेंड्स जो नीनो दा चूना थे इन्हें एज अ गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज भेजा गया था नवंबर 1529 में। एंड एक साल बाद इन्होंने क्या किया था कि जो पोर्टुगीज हेडक्वार्टर्स थे, पोर्टुगीज गवर्नर के जो हेडक्वार्टर्स थे इंडिया में, इन्होंने शिफ्ट कर दिया था। मतलब 1530 में इन्होंने कोचीन से जो हेडक्वार्टर था उसे गोवा में शिफ्ट कर दिया था। तो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज बी 1530। सो फ्रेंड्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। First Portuguese fort was established in, and the options are A Cochin, B Kannanur, C Surat, D Pulicat। And friends इसका जो right answer है that is A Cochin। Friends 1503 में जो फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट है वो कोचीन में एस्टैब्लिश्ड किया गया था। तो फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर पोर्टुगीज डिक्लेयर्ड गोवा एज द पोर्टुगीज कैपिटल, एंड द ऑप्शंस आर ए 1528, बी 1529, सी 1530, डी 1531। सो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है सी 1530। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गेव ब्लू वाटर पॉलिसी, एंड द ऑप्शंस आर ए ड्यूप्लेक्स, बी नीनो दा चून्हा, सी डी अल्मीडा, डी अल्फांसो डी एल्बुक्यू। फ्रेंड्स मैंने आपके इनसे जो पहले वाले क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बताया है कि डी अल्मीडा इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी दी थी। तो जो राइट आंसर है दैट इज डी अल्मीडा। So friends, our next question is arrange the establishment of Dutch factories in India chronologically. 1. Pulicat, 2. Masulipattnam, 3. Bimlipatnam, 4. Surat, 5. Karaikal। इसे हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है फ्रेंड्स। सो अगर हम बात करें पुलिकट में जो फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड हुई थी वो स्टैब्लिश्ड हुई थी 1610 में। मसूलीपट्टनम में जो स्टैब्लिश्ड हुई थी फैक्ट्री वो हुई थी 1605 में। बिमलीपट्टनम में जो स्टैब्लिश्ड हुई थी फैक्ट्री वो स्टैब्लिश्ड हुई थी 1641। सूरत में स्टैब्लिश्ड हुई थी 1616 में। एंड कराईकल में स्टैब्लिश्ड हुई थी 1645। तो जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा 2 1 4 3 5। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा डी। Which Portuguese governor initiated the policy of marrying with native of India and banned the practice of sati in his area? And options हैं A. Nino da Cunha, B. Alfonso de Albuquerque, C. Francisco de Almeida, and D. None of the above। Friends जो इसका right answer है वो है D. Alfonso
DLBU सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।